एक दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल। भूमिका। दीवार में एक खिड़की रहती थी सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि जीवन को देखने और समझने का एक अनूठा तरीका है। यह किताब हमें यह महसूस कराती है कि जीवन अपने छोटे छोटे हिस्सों में भी कितना सुंदर और सार्थक हो सकता है। विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी किसी कविता की तरह बहती है, धीमी, गहरी और अर्थपूर्ण। यह उपन्यास एक साधारण जोड़े की कहानी कहता है, जिनका जीवन बहुत सामान्य होते हुए भी असाधारण बन जाता है। इस कहानी में कुछ बड़ा या नाटकीय नहीं घटता, फिर भी यह हमारे भीतर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह उपन्यास बताता है कि सपने और इच्छाएं किसी भी साधारण जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, और हर किसी की अपनी एक खिड़की होती है, जो दुनिया को देखने, महसूस करने और जीने का नजरिया बदल सकती है। कहानी का सारांश। प्रारंभ। इस उपन्यास की शुरुआत एक साधारण कस्बे में रहने वाले एक दंपति से होती है। उनका घर भी उतना ही साधारण है, सीमित संसाधनों और रोजमर्रा के संघर्षों से भरा हुआ। लेकिन इस घर में एक खिड़की है, जो बाहर की दुनिया की ओर खुलती है। यह खिड़की केवल रोशनी और हवा का जरिया नहीं, बल्कि उनके सपनों और उनकी जिज्ञासा का द्वार भी है। यह खिड़की पति पत्नी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उनकी कल्पना का प्रवेश द्वार बन जाती है, जिससे वे अपने सपनों, उम्मीदों और इच्छाओं को आकार देने लगते हैं। यह खिड़की एक साधारण घरेलू चीज से कहीं अधिक बन जाती है। यह उनकी दुनिया का केंद्र बन जाती है। मध्य। पति और पत्नी का जीवन कठिनाइयों और सीमाओं से घिरा हुआ है, लेकिन वे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। वे इस खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हैं, पेड़, पक्षी, आते जाते लोग और बदलते मौसम। यह खिड़की उनके लिए किसी सिनेमाई अनुभव की तरह होती है, जहां वे दुनिया की कहानी बिना किसी संवाद के देखते हैं। लेकिन क्या केवल देखने भर से जीवन बदलता है? धीरे धीरे यह खिड़की उनके बीच संवाद का माध्यम बनती है। वे इसे अपने भविष्य की कल्पनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी वे सोचते हैं कि इस खिड़की से बाहर की दुनिया में उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कभी वे इसकी सीमाओं को लेकर उदास हो जाते हैं। यह खिड़की केवल बाहर की दुनिया को देखने का साधन नहीं, बल्कि उनके मन के भीतर झांकने का माध्यम भी बन जाती है। कई बार वे सोचते हैं कि इस खिड़की के पार उनका जीवन कैसा हो सकता था। क्या वे कहीं और होते तो बेहतर होता? क्या उनके पास अधिक साधन होते तो वे ज्यादा खुश होते? लेकिन फिर वे यह भी महसूस करते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि देखने और समझने के तरीके में होती है। उपन्यास का गूढ़ अर्थ। यह कहानी सिर्फ उस दंपति की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। हम सबके पास अपनी अपनी खिड़कियां होती हैं, विचारों की, इच्छाओं की, सपनों की। यह उपन्यास हमें बताता है कि हमारा नजरिया ही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। एक खिड़की एक प्रतीक। यह खिड़की सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके और हमारे लिए एक रूपक, मेटाफोर है। यह नई संभावनाओं का संकेत है, लेकिन साथ ही सीमाओं की याद भी दिलाती है। यह स्वतंत्रता का एहसास भी कराती है, और बंधनों का भी। में खुश रह सकते हैं, या हमेशा कुछ और पाने की इच्छा में असंतोष से भरे रहते हैं। 3 जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ अक्सर साधारण चीजों में ही छिपी होती हैं। जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही हमें संतुष्ट या असंतुष्ट बनाता है। अंत और संदेश। इस उपन्यास का अंत किसी बड़े मोड़ या घटनाक्रम के साथ नहीं होता, बल्कि यह पाठक को खुद से यह सवाल करने पर मजबूर कर देता है, क्या मैंने अपनी खिड़की से सही चीजों को देखा है? यह किताब हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी जीवन का आनंद लिया जा सकता है। जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें महंगे सामान, बड़े घर या किसी ऊंचे पद में नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की उन छोटी छोटी खुशियों में होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि असली खुशी हमारे नजरिए में होती है, न कि हमारे पास क्या है या हमारे जीवन में क्या नहीं है। निजी विचार और समापन। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की दुनिया को देख रहे हों। विनोद कुमार शुक्ल की भाषा इतनी सहज, काव्यात्मक और सुंदर है कि यह उपन्यास पाठक के दिल में एक खास जगह बना लेता है। मुझे यह किताब इसलिए खास लगी क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम किस तरह से अपनी दुनिया को देखते हैं? क्या हम खुद को सिर्फ सीमाओं में बांधकर देखते हैं, या हम अपने अंदर की खिड़की खोलकर नई संभावनाओं की ओर देखते हैं? अगर आप गहराई से सोचने वाले पाठक हैं और साधारण चीजों में असाधारणता खोजने का नजरिया रखते हैं, तो यह उपन्यास आपके लिए एक अनमोल अनुभव होगा। यह किताब आपको यह एहसास कराएगी कि कभी-कभी एक खिड़की से झांकना ही पूरी दुनिया को देखने जैसा हो सकता है।